कई बार हम स्वयं के भीतर चल रही प्रक्रियाओं को ही समझने से एक दूरी बना बैठते हैं। फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, चिड़चिड़ाहट है, किसी बात की वजह से क्रोध है, भय की स्थितियां शुमार हो रही है। वस्तुपरक आधार पर ये सारी ही प्रवृत्तियां अलग अलग आधार का निर्माण करती है और भीतर की जो भावनाएं हैं उसके अलग अलग स्वरूप ये सारे ही स्तर हैं। किसी बात को लेकर, किसी व्यक्ति को लेकर चिड़चिड़ाहट है और वो स्वाभाविक तौर पर हमारे लिए रिएक्शंस निकाल कर लेकर आ रहा है तो उसका कारण कुछ अलग है। किसी पर गुस्सा आ रहा है तो उसकी स्थितियां बिल्कुल अलग है। किसी बात को लेकर एंग्जाइटी है और अब वो फियर की ओर जा रही है तो उसके स्तर बिल्कुल अलग है। ऑफिस में कोई एक व्यक्ति कामकाज में अवरोध उत्पन्न कर रहा है, उसको लेकर एक चिड़चिड़ाहट है मन में, किंतु वहाँ गुस्सा नहीं है। अब हो सकता है कि वो स्थिति धीरे धीरे गुस्से में तब्दील हो, किंतु अभी तक वहाँ पर नहीं पहुँची है। किसी व्यक्ति को लेकर मन में गुस्सा है, उसने बारंबार हमारे लिए षड्यंत्र बनाने का कार्य किया है, तो वहाँ ज़रूरी नहीं है कि हम एक चिड़चिड़ाहट के साथ में हैं। ऑफिस में कोई भी चर्चा हो रही है जो नकारात्मकता के स्वरों को उत्पन्न कर रही है, वहाँ न चिड़चिड़ाहट है न ही गुस्सा है, वहाँ एक भयाक्रांत करने वाली स्थिति है कि अब क्या होगा। ये सारे ही अलग अलग स्वरूप हैं, किंतु हम समग्र रूप से इसको एक ही स्वरूप में देखने की शुरुआत कर देते हैं और वहीं से खुद के लिए परेशानियों को बढ़ाने वाले होते हैं। एक तरह से मन के भीतर की भावनाओं से धीरे धीरे डिटैच हो जाने वाली जो पोजीशन है वो कई बार निकल कर आती है। हम ये समझ ही नहीं पाते कि भीतर की प्रक्रियाओं के अंदर जो बाहरी तत्वों से रिएक्शन निकल कर आ रहा है वो किस तरह का आधार रचने का प्रयास कर रहा है। शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है। इसी तरह से अवरोध का स्वरूप क्या है जो हमारे भीतर घटित हो रहा है, उसमें क्या स्थितियां हैं। ठीक इसी तरह से हम आनंद में हैं, हम उल्लास में हैं, हम हंसी खुशी में हैं, ये स्थितियां भी हल्के फुल्के स्वरूप के साथ में परिवर्तित है। हम किसी व्यक्ति विशेष के साथ में चर्चा कर रहे हैं, वहाँ कोई भी ऐसी बातचीत नहीं हुई जिससे हंसी ठिठोली निकल कर आए, किंतु हम आनंदित हैं, अच्छा लग रहा है, सुकून की स्थितियां हैं वहाँ पर। वो एक अलग प्रक्रिया है। कोई पुराना मित्र मिलता है, वहाँ पर आनंद का शुमार भले ही उस स्तर पर नहीं हो, किंतु हम कुछ देर के लिए जो भी इंटेलेक्चुअल विट होती है उसको बहुत दूर कर चुके हैं और अभी की जो अप्रोच है वो एक ही आधार दर्शा रही है कि हम जिस स्वरूप में है यहाँ पर एक अलग उमंग हमारे लिए बनी हुई है। ये सारी ही प्रक्रियाएं जब व्यक्ति धीरे धीरे पहचानने की शुरुआत करता है, जिसको हम मूड स्विंग्स कहते हैं, इसको एक शब्द के आधार में ले लिया गया है, किंतु जैसे ही हम इसकी डेप्थ में जाते हैं कई अर्थ सामने निकल कर आने वाले होते हैं। और सिर्फ इतना कह देना कि बारंबार मूड स्विंग होते हैं तो हम खुद को एक तरह से गलत परिभाषा के साथ में कई बार जोड़ने का कार्य करते हैं। जितना गहराई से हम भीतर अपनी प्रक्रियाओं के मंथन की ओर जाते हैं, कौन सी स्थिति खुशी देती है, कौन सी स्थिति संतुष्टि देती है, कौन सी स्थिति हमारे लिए चिड़चिड़ाहट उत्पन्न करती है, कहाँ से हम भयाक्रांत होते हैं, किसकी बात से हम ऊर्जावान होते हैं, किसकी बात से निराशा में आ जाते हैं, किस व्यक्ति से दूर रहना चाहते हैं और किस व्यक्ति से बारंबार हम फैसिनेट होते हैं। ये जब स्पष्टता अपने भीतर आने लगती है कि वाकई में भीतर चल क्या रहा है, तो वहां से आप देखिए एक नई यात्रा की शुरुआत व्यक्ति विशेष के लिए होने लगती है। ये व्यक्तित्व को पहचानने का एक आधार है कि भीतर की प्रक्रियाएं है क्या, और जितना गहराई से वहां व्यक्ति स्वयं को जोड़ने वाला होता है उतनी ही स्थिरता जीवन के भीतर प्रवेश करने वाली होती है और बाहरी आवरण उसके भीतर के आवरण को कहीं पर भी प्रत्येक समय विचलित करने वाले नहीं होते। जो बात भीतरी स्वरूप के लिए यहाँ आवश्यक है वही भीतर जाएगी। अन्यत्र स्तर के ऊपर एक इनविजिबल वॉल उन सारे ही थॉट्स को रोक चुकी होगी। जब ये प्रक्रिया भीतर तक हम आत्मसात करते हैं तो आप देखिए आनंद का एक अलग स्वरूप जीवन के भीतर उतरने लगता है।
वहीं आप ये देखें कि चंद्रमा जब भी क्षीण होते हैं, ये एक व्यवहारिक स्तर की चर्चा थी, ज्योतिषीय आधार के साथ में चर्चा की। यदि हम यहाँ पर प्रक्रियाओं को दोहराएं तो आप ये देखिएगा कि चंद्रमा वैसे तो सौम्य ग्रह की स्थितियों के साथ में आते हैं, मन के अधिपति हैं, किंतु जब भी पापी ग्रहों के साथ हो या फिर पापी ग्रहों से दृष्ट हो तो ऐसी स्थितियों में क्षीण चंद्रमा पापी ग्रहों से भी अधिक दुष्परिणामों को जीवन के भीतर लेकर आने वाले हो जाते हैं। मन व्यथित है, मन कुंठित है, मन परेशान है, तो व्यक्ति के रिफ्लेक्शन से निकलेगा क्या? क्योंकि मन ही वो दर्पण है जहां से हम अपनी प्रतिक्रियाओं को सामने रखने वाले होते हैं। और जब ऐसी स्थिति के अंदर चंद्रमा है और हम बारंबार कभी भीतर भीरुता देखते हैं तो कभी उत्तेजना का एक नकारात्मक माहौल भीतर ही भीतर देखते हैं, तो ये समझने की आवश्यकता होती है कि चंद्रमा का स्तर और आधार किस तरह का यहाँ पर निर्माण सम्मुख रख रहा है। और जब व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के साथ में चंद्रमा की ऐसी स्थितियों के साथ में कहीं न कहीं भीतर तक एक कोलाहल देखता है तो फिर उपासनाओं के स्वरूप के साथ में चलने की आवश्यकता होती है। चंद्रमा उच्चस्थ है किंतु पापी ग्रहों से दृष्टिगोचर है, तब भी रिफ्लेक्शंस में कई बार इंस्टेंट नेगेटिविटी निकल कर आती है। चंद्रमा उच्चस्थ किंतु सौम्य ग्रहों से दृष्टिगोचर और साथ ही साथ में जो रिफ्लेक्शंस हैं उसमें व्यक्ति प्रत्येक जगह संभावना खोजने का कार्य कर रहा है, तो वो खुद के जीवन को एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ में जोड़ने वाला होता है। ये चंद्रमा की प्रवृत्तियां हैं। द्वितीय भावस्थ चंद्रमा देवगुरु बृहस्पति के साथ में हो और वो भी कर्क राशि स्थान में हो, एक तरफ देवगुरु बृहस्पति उच्चस्थ आधार के साथ में हो गए तो वहीं चंद्रमा स्वराशि स्थान के साथ में हो गए। ऐसी स्थितियों में गजकेसरी के निर्मित होने के साथ में बड़ी प्रक्रिया ये निकल कर आती है कि व्यक्ति के स्वभाव में सहजता, सरलता, लोगों को यहां जोड़ने की प्रक्रियाओं का जो आनंद है वो उसके साथ में बढ़ने वाला होता है। हम किसी से भी मिलें और सबसे पहले स्वयं के भीतर से ये प्रश्न निकल कर आए कि इससे मिलने में हमारे स्वार्थ क्या है, तो वहीं से व्यक्ति पहले ही अपनी महत्वाकांक्षाओं के दर्पण को सामने रख देता है। किंतु हम जब इस पंक्ति को नहीं दोहराएं और सिर्फ यही सोचें कि इस व्यक्ति से अनुभव मिलेगा, अपनत्व मिलेगा, एक मानवीय व्यक्तित्व से अलग आधार मिलने वाला होगा जो कहीं न कहीं मन को सहज करता चला जाएगा, नई शिक्षार्थ प्रयोजन को यहाँ सम्मुख रखने वाला होगा। जब ये प्रक्रिया है तो आप ये देखिए कि व्यक्ति अपनी रचनात्मकता को भी बढ़ाने वाला होता है। तो इसी वजह से इस यात्रा में स्वयं को एक बार किसी रिफ्लेक्शन के साथ में देखना है तो 12 ही भावों के साथ में चंद्रमा की स्थितियों को देखने की पूरी ज़रूरत यहाँ पर रहती है। ये एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। हम यहाँ आपके सम्मुख 14 दिसंबर 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा मेष राशि स्थान में गतिमान रहेंगे। आज के इस दिवस विशेष में मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो वहीं पर सूर्यदेव की स्थितियां वृश्चिक राशि में हैं और कुछ ही समय अंतराल के साथ में यहाँ धनु राशि की ओर सूर्यदेव बढ़ने वाले रहेंगे। तो वहीं मंगलवार है और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। ये भी बता दूं कि अश्विनी नक्षत्रीय परिधियों का सूर्योदय कालिक आधार रहेगा। मेष राशि के जातकों के लिए यहाँ पुनः अनुशासित स्थितियाँ जीवन के भीतर आने वाली होगी। तो वहीं गृहस्थ के साथ में जो कहीं न कहीं समरसता में कमी थी, जुड़ाव में कमी थी, वहाँ पुनः आप खुद के लिए एक बॉन्डिंग को एस्टेब्लिश करने वाले होंगे। लेखन संबंधी कामकाज के अंदर ये दिवस विशेष आपके लिए एक अलग पॉजिटिविटी को सामने रखने वाला होगा। आप ये देखिएगा कि नौकरी पेशा जीवन में जो सप्ताह का ये दूसरा दिवस विशेष है, आपके लिए एक अलग अनुभूति को लेकर आने वाला होगा। आपके कामकाज के साथ में जो अनुभव जुड़े होते हैं वो आपको यहाँ पर सफलता के प्रेरक आधार के साथ में लेकर चल सकते हैं। भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से। तो वहीं शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में आप किसी भी बड़े निवेश की ओर जाना चाहते हैं, उस लिहाजा ये समय विशेष आपके लिए अति महत्वपूर्ण कहा जाएगा। और वहीं हृदय जनित रोगों से यहाँ स्वयं को सावधान रखने का प्रयास जरूर करें। व्यापारिक साझेदारियों के अंदर रुके हुए निर्णय पुनः आगे बढ़ाए जा सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये दिवस काफ़ी हद तक सकारात्मकता की अनुभूतियों को साथ में लेकर चल रहा है। तो वहीं
जब यहाँ आपके लिए क्षमताओं में वृद्धि हो और लोगों का सहयोग आपको इनडायरेक्ट अप्रोच के अंदर मिल रहा हो, तो ये समझना अतीव आवश्यक रखता है कि अपनी रफ्तार को बढ़ाकर ज़रूर चले जाएं। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर जो संभावनाएं सोमवार से विकसित हुई थी, मंगलवार के इस दिवस विशेष में परवान चढ़ सकती है। अपनी प्रेजेंस को उस कामकाज के साथ में बहुत गहराई से एस्टेब्लिश करके चलने का आपको प्रयास यहाँ करना चाहिए। वृषभ राशि के लिए प्रथमतया ये दिन खर्चों वाला कहा जा सकता है। तो वहीं नौकरी पेशा जीवन के अंदर मानसिक तनाव से आपको बचना चाहिए। जो लोग शत्रुवत आधार आपके लिए निर्मित कर रहे थे, उनसे आप किस तरह से संभल कर रह सकते हैं, इस बात पर भी आप गौर करते चले जाइएगा। यहाँ आपसे हम निवेदन करेंगे कि जो भी कामकाज आउटसोर्सिंग के साथ में, आईटी फील्ड की किसी भी प्रक्रिया के साथ में जुड़ा रहने वाला होता है, एक मूल मंत्र अपने साथ आप बहुत गहराई से बनाकर रखने का प्रयास करें कि इस समय विशेष के अंदर संभावनाएं त्वरित गति से सामने आएंगी और आगे भी बढ़ जाएंगी, किंतु हम कैसे उनको स्वीकार करके चलने वाले होते हैं, इस एक बात पर आप पूर्णतः अपनी स्थितियों को निर्मित करके चलें। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ ही साथ निवेश की अन्य प्रक्रियाओं में भी आप सावधान रहिएगा। सुबह सुबह के समय अंतराल में जब भी आप कार्यालय के लिए निकल रहे हों, तो कोई भी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट आदि आप भूलने वाले नहीं हो, ये एक बार आपको चेक करके चलना चाहिए। तो वहीं संध्या समय अंतराल के अंदर एकांत में कुछ समय बिताने का आपको मन करेगा और वो ही आपके मन को एक तरह से शीतलता भी प्रदान करने वाला आधार रहेगा। बुध प्रधान मिथुन राशि, शेयर मार्केट संबंधी कामकाज वृद्धि की ओर आपको लेकर जा रहा है। तो वहीं दोपहर के समय अंतराल में बड़े निर्णय आपके सामने आ सकते हैं। प्रोएक्टिव रहकर आप प्रिपरेशन करते हुए चलिएगा। भाग्य का सहयोग यहाँ उज्जवल धारा के रूप में आपके लिए मौजूद है। इसी वजह से आप यहाँ पर जोखिम भरा कोई भी निर्णय लंबे समय से टाल रहे थे और उसको एक प्रक्रिया के आधार के साथ में अपनाकर चलना है, तो उस ओर भी आप गतिमान होने वाले हो सकते हैं। जैसे एक बात पर आप गौर करें, तो वहीं पर बुध प्रधान मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि आप फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपने साथ में ज़रूर अपनाकर चलने वाले रहें। कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति विशेष आपके सम्मुख उकसावे के आधार रख रहा है, तब भी आप यहाँ मधुर मुस्कुराहट नहीं छोड़ने वाले हों। किसी भी डिसाइसिव मीटिंग की ओर आप हैं, किसी भी निर्णायक इंटरव्यू की प्रक्रियाएं सामने आ रही है, प्रिपरेशन पर बहुत ज़्यादा बल देकर चलना चाहिए। कई बार व्यक्ति अपनी अप्रोच में एक इग्नोरेंस ऐसे लेकर आता है कि हमने न जाने कितनी मीटिंग्स अटेंड की है, कितने लोग आए और निकल गए, क्या फ़र्क पड़ता है। किंतु ऐसी बातें भीतर से ही नकारात्मकता के साथ में इग्नोरेंस को लेकर आती है, जो नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है आपकी छवि के लिए। उससे संभलने का प्रयास करना अतीव आवश्यक। और वहीं वायु जनित विकारों से जितना आप सावधान रहेंगे, उतनी स्वयं के लिए आप बेहतरी स्थापित करते चले जाएंगे। चंद्रमा प्रधान कर्क राशि, नौकरी पेशा जीवन में कोई भी नया अवसर यदि प्रतिध्वनित होता है, तो उसकी स्वीकारोक्ति को अपने साथ में आप बनाकर रखिएगा। ये एक निवेदन है आपसे। और इसी के साथ भावुकता भरे निर्णय लेने से आपको पूर्णतया यहाँ पर संभलना चाहिए। लोगों को जो एक मोटिवेट करते हुए कामकाज की ओर आपको आगे बढ़ाना होता है, उस प्रक्रिया में भी जितना गहराई से आप यहाँ पर चलने वाले होंगे, उतने बेहतर परिणाम आप अपने कामकाज के लिए लोगों के समूह के द्वारा लेकर आने वाले होंगे। यहाँ भागदौड़ है, किंतु भागदौड़ के साथ में संतुष्टि के आधार भी हैं। जिस रूटीन को आपने स्वयं के लिए आज सुबह सुबह के अंतराल के अंदर प्लान किया है, उसी स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस के साथ में आप चल रहे हैं। और जब ऐसे प्रोसेस के साथ में व्यक्ति चलता है, तो स्वयं के भीतर संतुष्टि के भाव को लेकर आने वाला होता है। वहाँ वृद्धि के तथ्यात्मक आधार आपके सम्मुख रहने वाले होंगे। और वहीं कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि इच्छा शक्ति के साथ में स्वयं को आप पूर्णतया जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। आज आपकी जो विल पावर है, वो एक अलग ताकत के साथ में चल रही है और यही विजय के स्तंभ भी आपके लिए निर्मित करने वाली होगी। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, ये निवेदन करेंगे आपसे कि आप यहाँ कोई भी निर्णायक स्तर की अपेक्षा अगले व्यक्ति से करने से थोड़ा सा बचिएगा।
सूर्य प्रधान सिंह राशि के जातकों के लिए भाग्य का सहयोग बहुत बेहतर तरीके से यहां पर बना हुआ है। साथ ही साथ में आप इस बात पर भी गौर करें कि जो आपके पराक्रम में वृद्धि लंबे समय से आपको नहीं मिल पा रही थी, वहां पर भी एक पॉजिटिव अप्रोच आपके लिए रहने वाली होगी। इससे भी हम बिल्कुल इनकार नहीं करेंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि के साथ में ही विदेश संबंधी कार्यों के अंदर लंबे समय से जो बड़ा शून्य बना हुआ था, वहां पर डेवलपमेंट निकल कर आ सकते हैं। यहाँ आप यदि किसी भी नए कामकाज की ओर बढ़ना चाहते हैं, मन पूरे तरीके से सकारात्मकता के साथ में गवाही दे रहा है, किंतु हम खुद को रोके हुए बैठे हैं, तो अब यहाँ पर मन की उस स्थिति के साथ में अपनी ऊर्जा को जोड़ने की जरूरत रहेगी। कई बार भीतर ही दो आवरण चलते हैं, एक आवरण जो नकारात्मकता भरा है, एक आवरण जो संभावनाओं के साथ में सकारात्मकता भरा है। नकारात्मकता यदि अवेयर कर रही है तो ठीक है, और नकारात्मकता हमको अच्छा करने से रोक रही है तो फिर गलत है। आप दूसरे आवरण के साथ में चलने का यदि प्रयास करते हैं तो सफलता के प्रतिबिंब स्वयं के लिए स्थापित करते चले जाएंगे। और वहीं आपसे हम निवेदन करेंगे कि यदि मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज और साथ ही साथ में आप यदि कंस्ट्रक्शन लाइन के साथ में जुड़े हुए हैं, किसी अनजान व्यक्ति के साथ में बड़ी डील को फाइनलाइज करने से थोड़ा सा संभलिएगा। कन्या राशि, यात्राएं टाली जाती हैं तो अच्छा है। शेयर मार्केट संबंधी निवेश हो या फिर कोई भी वर्बल कमिटमेंट की अप्रोच सामने आ रही हो, आपसे निवेदन कि आप वहाँ पर अपनी रफ्तार को धीमा करके चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। और यहाँ पर खर्चों की जो स्थितियाँ हैं वो अनियंत्रित आधार पर सामने आ सकती है, उससे संभलने की आपको ज़रूरत रहेगी। मेडल संबंधी कार्य के अंदर बड़े निवेश की प्रक्रियाओं से यहाँ आपको बचना चाहिए। तो वहीं लेखन संबंधी कामकाज के अंदर लंबे समय से जो पॉजिटिविटी आपके लिए यहाँ निकल कर नहीं आ पा रही थी, उसकी जो श्रेयबद्ध स्थितियाँ हैं वो शाम के समय के बाद से आपके साथ जुड़ सकती है। पारिवारिक जीवन में रिएक्टिव और एग्रेसिव होने से आपको बचना चाहिए। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो आपके लिए यहाँ पर मानसिक सुख की स्थितियाँ लंबे समय से प्राप्त नहीं हुई है, उसमें आज भी कोई अपेक्षा करने से आपको पूर्णतया स्वयं को रोकना चाहिए। यानी कि जो कार्य है उसके साथ में फ्रस्ट्रेशन भी है, थोड़ी सी थकावट भी है, रुकावट भी है, किंतु हम उससे खुद को डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करेंगे। भले ही आज मानसिक सुख नहीं मिल रहा है, उसकी तलाश से दूर हटकर अपने कर्म की स्थितियों के साथ में हम प्रवाहमान रहने वाले होंगे। ये उद्देश्य परक आधार आप अपने साथ में जरूर रखने वाले हों। और वहीं कन्या राशि के जातक कमीशन संबंधी कामकाज में किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ बहुत ज़्यादा रफ्तार बढ़ाने से बचने वाले हों। और वहीं ये याद रखा जाना आवश्यक कि थायराइड जनित किसी भी रोग से आप ग्रसित रहे हैं तो खान पान पर पूरे तरीके से आप नियंत्रण रखिएगा और प्रॉपर बेस के मेडिकेशन के साथ में भी जरूर चलने वाले आप रहें। तो वहीं तुला राशि, प्रथमतया व्यापारिक जीवन में ये समय उत्साह के साथ में आपको आगे लेकर बढ़ रहा है। आत्मविश्वास की स्थितियां पूरे तरीके से आपके साथ में गतिमान है। और वहीं आपसे निवेदन हम करना चाहेंगे कि जब आप यहाँ पर स्वयं को शेयर मार्केट जैसे किसी भी कामकाज के साथ में जोड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर भी अलग तरीके से खुद को गतिमान आप करने वाले हो सकते हैं। यानी लोग जिस कन्वेंशनल बेस के साथ में चल रहे हैं उससे दूर हटकर आप अपनी गणनाओं के साथ में हैं, अपने तरीके हैं, और वहीं से आपको लगता है कि सफलता मिल सकती है, तो फिर भ्रम और संदेह पालने की आवश्यकता नहीं। अपनी रफ्तार के साथ में आप काबिज रहें। और ये याद रखें कि गृहस्थ की ओर से कोई भी सलाह मिलती है वो निर्णायक आधार को निर्मित करने वाली हो सकती है। किसी भी इंटरव्यू कॉल की ओर आप जा रहे हैं, आप यहाँ पर लंबे समय के बाद में स्वयं को पुनः कामकाज की ओर, स्वास्थ्य लाभ के बाद में सक्रिय करने की ओर जा रहे हैं, तो स्वयं के भीतर की ऊर्जा के साथ में आप जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। कई बार व्यक्ति को लगता है कि हम अपडेट नहीं हैं, हम स्वयं को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। ऐसी सारी ही गफलतों से मुक्त रहकर अपनी रफ्तार के साथ में चलने की आज आपको आवश्यकता। और वहीं पर संतान पक्ष और गृहस्थ के साथ छोटी छोटी बातों में मन मुटाव की स्थितियों के साथ में स्वयं को जोड़ने से आपको पूर्णतया बचने का प्रयास करना चाहिए। और आप ये भी देखें
कि इस समय अंतराल के अंदर आपके लिए जो आपकी कर्मशीलता है वो यहाँ विश्वस्त आधार देती चली जा रही है। जिस लॉयल पोजीशन को आप अपने कामकाज में एस्टेब्लिश करके चले हैं उसके भी मेजर अप्रोच के बेनिफिट अब आपके सम्मुख रहने वाले होंगे। मंगल प्रदान वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यहाँ पर स्वास्थ्य में रुग्णता परेशान करने वाली हो सकती है, उससे संभलने की पूरी जरूरत है आपके लिए। ये निवेदन आपसे करेंगे कि ऋण संबंधी कोई भी निर्णय आपको यहाँ पर लेना है तो उसमें भी आप यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी बरतने का प्रयास करें। आकस्मिक तौर के ऊपर लिए गए ऐसे निर्णय दुविधाओं को जन्म देने वाले हो सकते हैं। और वहीं पर जो आप यहाँ एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज के साथ में खुद को जुड़े हुए हैं किंतु कोई भी फाइनेंशियल इन्फ्यूजन अटका हुआ था, किसी व्यक्ति से डील बिल्कुल मुहाने पर आकर आगे नहीं बढ़ पा रही थी, वहां पर आप प्रयास करें किंतु एक्सपेक्टेशन रखने से बचिएगा। यहाँ निवेदन कि नौकरी पेशा जीवन में ऑफिस पॉलिटिक्स से खुद को बचाएं और जो एक तरह से लिसनिंग मोड होता है उसके साथ आप जरूर चलें, किंतु कहीं पर भी कोई व्यक्ति आपसे जबरदस्ती कुछ कहलवाने का प्रयास कर रहा है किसी के बारे में तो उसके उद्देश्य, उसके मंतव्य को समझने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। और ये भी आप स्पष्टता अपने साथ लेकर चलिएगा कि जो आपका इमेजिनेटिव थॉट प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं कामकाज के अंदर आपको नयापन देने वाला होगा, किंतु एग्जीक्यूशन की ओर उस थॉट प्रोसेस के साथ में आपको जाना या नहीं जाना है वो आपकी विचारधारा है। स्वयं को थोड़ा सा वहां रोक कर चलने का प्रयास जरूर करें। वहीं बृहस्पति प्रदान धनु राशि के जातकों के लिए क्षमताओं में पूर्णकालिक तौर के ऊपर वृद्धि उपस्थित रहती हुई नजर आती है, ये एक बात। दूसरी प्रवृत्तियों के अंदर आपको ये समझने का प्रयास करना चाहिए कि जो भी यहाँ आपके लिए सर्वांगीण लाभ के सिरे लंबे समय से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे वहां पर भी आपके लिए एक पॉजिटिव अप्रोच बनी हुई। यहाँ भूमि संबंधित कामकाज के अंदर जो बड़े निर्णय आपने लंबे समय से रोक कर रखे हुए थे वहां पर तीव्रगामी हुआ जा सकता है। यही वो समय अंतराल है जहां पर आप निर्णय से निकलकर एक रास्ते की ओर बढ़ सकते हैं। ये कार्य करना है या इस कार्य की ओर बिल्कुल भी नहीं जाना है, इस स्पष्टता के आधार को अपने साथ में जितना गहराई से आप जोड़ कर रखेंगे उतनी ही स्वयं के लिए बेहतरी लेकर आते चले जाएंगे। यहां आपके पराक्रम में वृद्धि है तो साथ ही साथ में आपकी जो स्वीकारोक्ति है कार्य क्षेत्र के अंदर वो एक अलग निखार के स्वरूप में है और इसी वजह से आप स्वयं को काफी हद तक पॉजिटिव करते चले जा रहे हैं। इस एक बात को भी अपने साथ आप जरूर जोड़िएगा। शनिदेव प्रदान मकर राशि के जातकों के लिए यहाँ पर अज्ञात भय से संबंधित स्थितियां परेशान करने वाली हो सकती है, उससे संभलने की आवश्यकता, ये एक बात। दूसरे आधार पर आप ये देखिएगा कि इस समय में आप किसी भी मेजर लेवल के कमिटमेंट की ओर जाना चाहते हैं तो वहां से भी संभलने की पूरी दरकार है आपके लिए। आप कई बार उकसावे के अंदर या फिर इंस्टेंट बेनिफिट के साथ में कोई कमिटमेंट की अप्रोच को अपना तो लेते हैं किंतु लॉन्गर टर्म के अंदर वो इतने बेनिफिट में नहीं होती और कहीं न कहीं उलझाव की ओर हमको लेकर आती है, उससे संभलने की जरूरत। और वहीं आप इस बात पर पूर्णकालिक तौर पर गौर कीजिएगा कि जो शिक्षा संबंधित किसी भी निर्णय की ओर आप स्वयं को लेकर जाना चाहते हैं दोपहर के बाद का समय अंतराल यहाँ बेहतर है। और वहीं माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं जो बनी हुई थी आज भी वो आपको घेरे रह सकती है, उससे भी आपको कहीं ना कहीं खुद को कॉन्शियस अप्रोच के साथ में जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। मकर राशि के जातकों को चाहिए कि बैंकिंग संबंधी कामकाज में लंबे समय से कोई भी आपके लिए अटकाव बना हुआ था, सॉल्यूशन का बेस नहीं निकल कर आ पा रहा था, वहाँ पर भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन के साथ आपके लिए चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। ये एक बात आप याद रखें। और वहीं पर जो आप का कंस्ट्रक्शन संबंधी कोई भी कामकाज लंबे समय से रुका हुआ था, आप हर मास के पहले उसकी शुरुआत करना चाहते हैं, उस लिहाजा भी आप यहाँ पर खुद के लिए एक फ्रेम लेकर चल सकते हैं कि हाँ पुनः प्रोसेस की ओर जाएंगे और अब इस अटकाव को दूर हटाने वाले रहेंगे। पारिवारिक जनों के साथ में छोटी छोटी बातों में जो टकराव निकल कर आते हैं उनसे भी संभलने की ज़रूरत यहाँ पर रहेगी। तो वहीं कुंभ राशि, प्रथमतया आपके पराक्रम में वृद्धि रहेगी, साथ ही साथ में कोई भी आप नए अवसर की तलाश में थे आज वो सामने आपके आता है तो उसके साथ में जुड़ने का प्रयास भी
आप ज़रूर करने वाले रहें। यहाँ एक निवेदन है आपसे कि यात्रा से संबंधित कोई भी कामकाज तीव्रगामी स्तर पर निकलकर सामने आता है तो वहाँ पर भी अपनी पॉसिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करके आप रखने का प्रयास करते चले जाएं। यहाँ विदेश संबंधी कार्यों में, तकनीक से संबंधित कार्यों के अंदर ये समय आपके लिए सकारात्मक संप्रेषण दे रहा है, उसके साथ जुड़ने की ज़रूरत है आपको। जो आप नएपन की तलाश में अपने कामकाज के साथ में थे और आप जिस भव्यता के साथ में उस कामकाज को करने की अपेक्षा रख रहे थे, कोई व्यक्ति विशेष आकर जुड़ने की एक तरह से स्थितियों को निर्मित करता है, तो उसको भी आप एक तरह से एक पॉजिटिव पॉसिबल अप्रोच के रूप में लेकर चलने वाले हो सकते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए यहाँ पर स्वास्थ्य से संबंधित स्थितियों के अंदर छोटी छोटी जो दुविधाएं आ रही थी वो दूर होने वाली होगी। शनिदेव के मूल त्रिकोण राशि के जातकों को चाहिए कि खर्चों पर नियंत्रण रखने का आप यहाँ पर असफल प्रयास उस स्तर पर नहीं करें, क्योंकि जो फ्लो है वो यहाँ आपके लिए उसी लेवल के ऊपर बना हुआ है। ये एक बात। और वहीं आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि जो मानसिक सुख की स्थितियां हैं आज वो कर्म के साथ बहुत अच्छे से आपके लिए निकल कर आती चली जा रही है। गृहस्थ के साथ में जुड़ाव बढ़ने वाला रहेगा। मीन राशि के जातकों के लिए कुल जमाजोड़ ये स्थितियां यहाँ सुख के आधार लेकर आ रही है। मानसिक स्तर पर जिस संतुष्टि की हम आशा और अपेक्षा करके चलते हैं वो यहाँ आपके लिए प्रक्रियाधीन रहने वाली होगी। रिसर्च संबंधी कामकाज के अंदर बेटरमेंट निकल कर आ सकते हैं। तो वहीं आपसे हम निवेदन करने वाले होंगे कि व्यापारिक जीवन के अंदर छोटी छोटी जो बाधाएं आपको सता रही थी, जब वो दूर होने की प्रक्रियाओं के साथ में हो तो एक ही मूल मंत्र अपने साथ में आप रखें कि हम यहाँ प्रत्येक क्षण को इस्तेमाल करते चले जाएंगे। ये दिन ऊर्जा भरा है, ये दिन कामकाज के अंदर स्वयं को झोंकने का है। इस दिवस विशेष के अंदर स्वयं के लिए जो आप श्रेष्ठतम देखना चाहते हैं उसके लिए श्रेष्ठतम करने की शुरुआत करने की आवश्यकता। और वहीं सुबह सुबह की ऊर्जा के साथ में आप जितना गहराई से जुड़ेंगे उतना ही अपने लिए इस दिवस के अंदर कर्म की स्थितियों को विराट करते चले जाएंगे। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज हो, भूमि संबंधित स्थितियां हो या किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़कर किसी कामकाज को एग्जीक्यूशन की ओर लेकर आना हो, यहां बृहस्पति प्रधान मीन राशि के जातकों के लिए स्थितियां पॉजिटिव बनी हुई। और वहीं यदि आप आईटी फील्ड के साथ में हैं, मन के भीतर से सबकॉन्शियस से ये आवाज निकल कर आ रही है कि हमको कुछ नया सीखने की ओर जाना चाहिए, तो आप उसे पूर्णतया स्वयं के लिए सही माने और उस ओर बढ़ते चले जाइएगा। तो ये था 14 दिसंबर 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।